जी गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? आशा है कि मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और आज हम लोग का टॉपिक है पार्श्विक विस्थापन। आज हम लोग का टॉपिक है पार्श्विक विस्थापन लेटेरल डिस्प्लेसमेंट। तो पार्श्विक विस्थापन की स्थिति है क्या कि जब आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और दूसरे माध्यम से पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है। ये क्या है? पहला माध्यम। तो ये कांच का सिल्ली है। थोड़ा सा बड़ा करें। ये कांच की सिल्ली है। जिसको आप क्या कहते हो? स्लैब, ग्लास स्लैब, जिसकी मोटाई टी है, यानी यहां से यहां की जो दूरी है इसकी मोटाई टी है। इस पर एक किरण आपतित होती है। यह इसको क्या बोले? हवा। ये हवा है और नीचे भी हवा है। इस पर एक किरण आपतित होती है जो विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है। ऊपर विरल हो गया, बीच सघन हो गया, तो क्या घटना घटेगी? यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। वहीं यदि इसको फ्री छोड़ दिया जाए तो यह बिल्कुल सीधा ऐसे गुजर जाता है। लेकिन अपवर्तन के कारण आई आर, अपवर्तन के कारण क्या घटना घटित हुई? यह अभिलंब की ओर झुक गई और दूसरे पृष्ठ पर आपतित हुई। इसको कहते हैं प्रथम अंतरा पृष्ठ और इसको कहते हैं द्वितीय अंतरा पृष्ठ। तो प्रथम अंतरा पृष्ठ में अपवर्तन हुआ, विरल से सघन में अभिलंब की ओर झुक गया। द्वितीय अंतरा पृष्ठ पर आपतित हुआ तो ये कोण और ये कोण, ये कल भी बताए थे, ये कोण आर होता है, N1 N2। ये अभिलंब है और ये N3
N4 ये अभिलंब है और दोनों अभिलंब एक दूसरे के समांतर है। चूंकि अभिलंब है तो समांतर होगा ही, अगर समांतर होगा तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया R। जब यह सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। जब ये अभिलंब से दूर हटता है तो आपने क्या पाया था कि यदि माध्यम कई हो लेकिन प्रथम माध्यम और अंतिम माध्यम अगर समान हो तो आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों का मान बराबर होता। आपने प्रूव किया था I बराबर E। आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों का मान समान होता है, तो इसका मतलब यहाँ I है तो इसको भी तो हम I ले सकते हैं। लेकर देखते हैं। और इस स्थिति में जो निर्गत किरण है वह आपतित किरण के समांतर हो जाता है। निर्गत किरण क्या होता है? आपतित किरण के समांतर हो जाता है। अगर इससे इसके ऊपर लंब डाला जाए, कितने डिग्री का कोण बना रहा है? ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इनके बीच की दूरी को ही, ये डी लिख रहे हैं यहां पे, इसके बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। एक बार आपको परिभाषा पुनः बोल रहे हैं। माध्यम कई हो लेकिन प्रथम माध्यम और अंतिम माध्यम दोनों समान हो जाए तो इस स्थिति में आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों समांतर हो जाते हैं। इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। एक बार और फिर से बोल रहे हैं। अपवर्तन की घटना में यदि प्रथम माध्यम और अंतिम माध्यम दोनों समान हो तो आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण, तो आपतित किरण कहाँ? ये वाला। आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों समांतर हो जाते हैं। इस स्थिति में दोनों के बीच की लांबिक दूरी को, दोनों के बीच की लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसको गौर से देख लीजिए, इसके बाद आपको आगे सारा घटना बढ़ाते हैं। P O Q R, आपतित किरण कौन है? OP। सघन माध्यम में अपवर्तित किरण कौन है? OQ। और फिर उसी हवा माध्यम में अपवर्तित किरण कौन है? QR। चलिए अब देखते हैं। इस कोण को क्या कहेंगे? इस कोण को क्या कहेंगे? इस कोण को विचलन कोण कहते हैं। शायद आपको पीछे वाले चैप्टर में पढ़ाए हैं कि यदि आपतन कोण का मान बड़ा है अपवर्तन कोण से
तो विचलन कोण बराबर क्या होता है, I माइनस R। और यदि अपवर्तन कोण बड़ा है आपतन कोण से, तो विचलन कोण का मान क्या होता है, R माइनस I। आपको पीछे के चैप्टर में पढ़ा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम लोग जो सूत्र ले रहे हैं, हम लोग इसी सूत्र को ले रहे हैं, विचलन कोण I माइनस R, ये डेल्टा ये है, तो इसका इस कोण का मान क्या हो गया, इस कोण का मान क्या हो गया, I माइनस R। कोई दिक्कत? तब निकालते हैं, आइए। Q ये लंब था ना, इसका नाम दे देते हैं N, और ये है आपका समकोण त्रिभुज, तो QNO समकोण त्रिभुज QNO में ये जो कोण बन रहा है I माइनस R, साइन I माइनस R। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमने इस कोण को लिया, इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, D, इसको बोल दिए D, लंब बटे कर्ण। ये लंब है तो ये आधार हो गया, कर्ण कौन हो गया, ये ON, ON। सॉरी, फिर वही गलती की ना, देखिए यहाँ ये लंब है, लंब यहाँ बन रहा है ना, तो आधार ये हुआ, तो कर्ण ये वाला ना हुआ, सॉरी। OQ, फिर से देख लीजिए, अगर ये वाला कोण है तो इसके सामने कौन होगा, ये लंब होगा। अगर ये लंब है तो कहां लंब है, इस रेखा पर लंब है, तो ये आधार हो गया, तो कर्ण तो ये वाला हुआ ना, QO। तो साइन I माइनस R बराबर D बाय OQ, इसलिए D इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका गुना इसके साथ, OQ इंटू OQ साइन I माइनस R। अभी आपका एक समीकरण निकला, दूसरा समीकरण, अगर इस रेखा को आगे बढ़ाई जाए, अगर इस रेखा को आगे बढ़ाई जाए, तो ये भी तो लंब है ना, क्योंकि ये तो लंब ही आ रहा है, इस कोण का मान नाम R है, तो cos R बराबर cos R। तो भाई cos में सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये R है तो इसके सामने वाला ये तो लंब होगा ना, अगर ये लंब होगा तो आधार कौन हो गया, ये वाला आधार कौन हो गया, इसके बगल वाला जो ऊपर से लंब आया है, जिसको आप N2 बोल रहे हो, हम उस N2 को यहां लिख देते हैं। अब इस N2 को अब यहां लिख देते हैं, यहां पर N2। तो ये तो लंब हो गया ना, सॉरी आधार हो गया ना, तो कर्ण आपका कौन हुआ, OQ। क्या लिखें,
ON2 कर्ण OQ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए तो फिर देखते हैं। cos r सिर्फ मान को रख के चले जाइए ना, देखिए क्या होता है। आप गौर कीजिए, ON2 ये प्रथम अंतरापृष्ठ से द्वितीय अंतरापृष्ठ की दूरी है। तो देखिए प्रथम अंतरापृष्ठ से द्वितीय अंतरापृष्ठ की दूरी क्या है? T। तो ON2 के बदले में क्या लिखेंगे? T बाय OQ, बगल में लिख देते हैं ON2 इक्वल टू T। कोई दिक्कत है? अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? OQ का वैल्यू निकाल लेंगे। उधर भी तो बराबर कर सकते थे बिल्कुल। OQ इक्वल टू T बाय cos r। तो एक चीज तो और कर सकते हैं, देखिए यहां पर हम लोग क्या किए, मिस कर दिए क्या? ये वाला में अगर हम लोग डी ना लेके हम लोग यहाँ पे OQ ले लें, OQ यहां चला आएगा तो क्या बच गया आपका? D बटे साइन I माइनस R। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। OQ ले लिए तो OQ कहां चला आया? OQ को यहां ले आए तो ये वाला नीचे चला जाएगा, ये समीकरण R। और ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। देखिए यहां भी गलती की है, cos R नहीं लिखे। अब आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 बिल्कुल समान दिख रहा है, OQ बराबर OQ। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि RHS इक्वल टू LHS, अतः D बाय साइन I माइनस R, D बाय साइन I माइनस R इक्वल टू T बाय cos R, T बाय cos R। चूंकि किरणें उपाक्षीय होते हैं, अतः कोण के मान बहुत छोटे होंगे। बहुत छोटे होंगे। ये तो पीछे भी हम लोग पढ़े थे, ये सब जंक्शन है, लिया जाता है। तो साइन I माइनस R लगभग बराबर
आई माइनस आर, और कॉस आर लगभग बराबर 1। अगर ऐसा मान रख देते हैं तो रख के देखिए क्या होता है। डी बाय साइन आई माइनस आर, आई माइनस आर इक्वल टू टी बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी इक्वल टू टी इंटू आई माइनस आर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? थोड़ा सा गौर से देख लीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? चलिए अब आपको फिगर की ओर ले चलते हैं। भाई हमको आर से तो कोई मतलब नहीं ना है, हमको मतलब है ये डी से। तो डी के पास आते हैं तो हमको आई कौन जरूरी है, आर जरूरी नहीं है। तो आर को हमको यहां से हटाना होगा। तो कैसे हटाएंगे? स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से अगर आते हैं तो क्या है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू। कौन के मान बहुत छोटे हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, आई बटे आर लिखेंगे। साइन तो नहीं लिखेंगे। अगर साइन नहीं लिखते तो क्या लिखेंगे, आई बटे आर बराबर म्यू। इसलिए आर इक्वल टू, इसका मतलब आर को यहां ले जाना है, म्यू को यहां लाना है। आर इक्वल टू आई बाय म्यू। अब आर के जगह पे हम मान क्या रख देंगे, आई बाय म्यू। इस मान को कहां रखना है, इस मान को इसमें रखना। रखिए डी इक्वल टू टी आई माइनस आई बाय म्यू। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगर इसमें से आई को कॉमन निकाल लें तो क्या आपके पास बच रहा है, डी इक्वल टू टी आई कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचा, आई की जगह पे 1 बच गया, माइनस इस आई के जगह पे 1 बच गया बटे म्यू। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। इसी डी का मान ज्ञात करना था, इसी डी का मान ज्ञात करना था। और यही डी आपको चित्र में यहां दिया गया था। क्या दिया गया था, जब प्रथम माध्यम और अंतिम माध्यम समान हो तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं। इन दोनों के बीच की लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो यही डी है पार्श्विक विस्थापन। इसी डी का हम लोगों को मान ज्ञात करना था। और इसी डी का मान क्या निकल के आया, यहाँ देखिए, इसी डी का मान निकल के आया टी आई 1 माइनस 1 बाय म्यू। हमको नहीं लगता यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये इंजम्पशन है, ये तथ्य को हमें लिया जाना है तभी ये बनता है, इसलिए हमको लेना पड़ता है। तो इधर तो हमको नहीं दिखता है, कोई दिक्कत होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को देखें ध्यान से। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे तभी आपको सारा समझ में आएगा। और समझ में आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और दिक्कत हो रही है तो टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, किस पार्ट में आपको प्रॉब्लम है वो पार्ट को बताइए। आप लोग हमारा मोबाइल नंबर भी जान रहे हैं, 7004874804। ये मेरा टेलीग्राम का नंबर भी है, इस पर मैसेज कीजिए
आपका प्रॉब्लम हम दूर करेंगे। धन्यवाद।